देखिए दायबान से बात आप लोग ही करते हैं। हमेशा आप लोगों के ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ बना के या प्रेजेंट करके बताई जाती है। मुझे कोई इस पे नहीं होता कि किसी की बातों पे आके मैं अपना या हमारा जो प्लान है उसको चेंज करूं। और हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट टीम के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो वो उसको तरजीह दें और उसको आगे रखते हुए हम चलते रहें। और यही मेरा मोटिव होता है और यही मेरी स्ट्रेंथ है और इस पे भी मैं इसी पे बिलीव रखता हूँ। अब भी जो फिटनेस कैंप लगा था काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का कैंप देखा गया और आपके बारे में कहा जाता था जितना अरसा आप कप्तान रहे फिटनेस टेस्ट जो थे उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। ये 10-12 रोज़ का जो कैंप लगा था काबुल में, उसके बाद फिटनेस मसाइल हुए, ये सब खिलाड़ी वही हैं जो उस कैंप में भी शामिल थे। क्या खासे अरसे के बाद इस तरह की जो एक सख्त किस्म की ट्रेनिंग हुई थी उसकी वजह से थोड़ा सा क्रैप्स होना शुरू हुए प्लेयर्स, या इट्स द पार्ट ऑफ द गेम? देखें, जब भी आप अगर आपने पहले बात की है तो आप मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा पता होगा कि उस दौरान कितनी क्रिकेट हुई है और बैक टू बैक सीरीज़ थी। क्योंकि रेस्ट का टाइम इवन के हमें घर में जाने का या फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल टाइम मिल रहा था। लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं और जब भी आप ऑन टूर होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप जब भी हमारे पास कोई टाइम होता है या शेड्यूल हमने ऐसा बनाया होता है कि हमने फ़िटनेस पे भी काम करना और स्किल्स पे भी काम करना है। देखें, ये पार्ट ऑफ द गेम है। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है और इंजरीज एक जो है वो एक गेम का हिस्सा है। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि हर प्लेयर को लुक आफ्टर किया जाए। कैंप की जहाँ बात रही, देखें उसका फ़ायदा होता है हमेशा। फ़िटनेस जब आपकी अच्छी होती है, आपको जो है वो फ़िटनेस आपको मेंटल हेल्थ में जब आप प्रेशर टाइम में आते हैं आपको थोड़ी सी हेल्प करती है। जब आप फिट होते हैं, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। तो देखें, ये हम इस पे कभी नहीं मेरा हुआ या हमारी तरफ से हुआ कि फ़िटनेस पे हमने ध्यान नहीं देना। क्योंकि देखें, जब आप पूरा ईयर का शेड्यूल देखते हैं तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि जो ऑफ डेज़ हैं या हमें टाइम मिलता है हम उसको यूटिलाइज़ करें जितना भी हो सके उसको फिटनेस में, स्किल्स में। देखें, सब चीज़ आपको मर्ज करके ही आपको प्लान करना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ को आप लुक आफ्टर करें, आपको तीनों या चार जो डिपार्टमेंट है उसको आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है। बाबर, एशिया कप में और इंडिया वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंजरीज़ की वजह से अहम मैचेस हारा भी सही, और आपको हमने देखा कोलंबो में नसीम शाह और हारिस एकदम से बाहर निकल गए। वर्ल्ड कप में फ़ख्र आपको आखिरी मैचेस में जाकर दस्तयाब हुए। अभी रिजवान और आज़म की भी इंजरी चल रही है, तो आगे आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपको दोबारा कप्तानी मिली है, तो क्रिकेट बोर्ड या आप लोग या मेडिकल बोर्ड इन चीज़ों को, जो हमें बड़े इवेंट्स के अंदर प्लेयर्स की इंजरी हो जाती है और बेंच की तरफ देखते हैं तो कप्तान को प्रॉब्लम हो रही होती है, इसका हल ढूंढ रहे हैं आप लोग आगे वर्ल्ड कप को देख के? और दूसरा, 200 रन बन रहे हैं, रन रेट को तनकीद हो रही है कि पाकिस्तानी टीम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रही है T20 में। देखें, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है, इंजरी पार्ट ऑफ द गेम है और देखें लुक आफ्टर इस चीज़ पे किया जा रहा है। इसलिए हम कोशिश करें कि डिफरेंट कम्बिनेशन से खेलें, हम हर एक प्लेयर को अपॉर्चुनिटी दें क्योंकि वर्ल्ड कप पास है और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हर जो हमारे 15 या 16 प्लेयर हैं वो रेडी टू प्ले हों। किसी भी प्लेयर को जो अगर अपॉर्चुनिटी मिले वो उसके लिए उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो या वो खेला हो मैचेस को, उसको कोई मसला ना हो। तो ये पहले भी होता था, अभी हम कोशिश करें कि और जो है अपॉर्चुनिटी दें। डिफरेंट जो है वो जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ है उसको चेक करें, उसको हम पूरा अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने आप को ज़रा डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट जगह पे अपने आप को ज़रा प्रूव कराएं। और कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है, कॉन्फिडेंस देना उनको, और जो आगे जाके हमें हेल्प होगी। रिजवान अनफिट हुए हैं, जिस तरह सीरीज से बाहर हुए हैं, और बड़े अरसे तक आप दोनों की बड़ी अच्छी और 100 रन से ज़्यादा की हमेशा पार्टनरशिप कायम होती है। कितना मिस करेंगे उनको, क्योंकि आगे जो इंग्लैंड का दौरा है, आयरलैंड और वर्ल्ड कप है, तो क्या वर्ल्ड कप से पहले रिजवान फिट हो जाएंगे? देखें, जब भी आपका कोई मेन प्लेयर को इंजरी होती है तो आप जो उसको डेफिनेटली मिस करते हैं। ये नहीं कि मैं पूरी टीम मिस करती है, क्योंकि जिस तरह उसने सर्विस दी है पाकिस्तान को, जितनी उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो आप सबके सामने है, और वो हमेशा जो है वो फाइटर है और हमेशा वो हर चीज़ में कोशिश करता है कि अपना बेस्ट दे।
इतनी ख़ास इंजरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि उसको जितना सेव करें, इसलिए 2 मैचेस के लिए हमने उसको जो है उसका रिहैब होगा इससे एनसीए में, और पूरी लुक आफ्टर की जाएगी बिफोर द वर्ल्ड कप। इवन के आयरलैंड से पहले इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, उम्मीद मुझे पूरी है। और इस पे पूरी प्लानिंग और वो फिजियो से डिस्कशन हुई है कि किस तरह हमने लेके चलना है, और देखें इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में उससे पहले अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मुख्तलिफ कम्बिनेशंस आप इस सीरीज़ में आजमा रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स को डिफरेंट पोजीशन पर खिलाया जा रहा है। क्या आप ख़ुद भी 1 डाउन पोजीशन पर खेलेंगे इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि ओपनिंग के अंदर आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए हैं? 1 डाउन के ऊपर भी हमने देखा न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर आपने अच्छे स्कोर किए थे। क्या इस पोजीशन के ऊपर भी आप आकर कुछ खेलेंगे इन 2 मैचेस में? सर देखें, डिपेंड करता है। अगर हमने एक डिफरेंट माइंडसेट से जाना होगा, हमने प्लानिंग की होगी, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि उस स्पॉट पे जो है हम डिफरेंट प्लेयर भी ट्राई कर सकें। और देखें, इस सीरीज़ का हमारा मोटिव ये है कि हम जितना एक्सपेरिमेंट करें उतना अच्छा है, लेकिन इतना हमारा जो पहले 4-5 नंबर हम कोशिश करेंगे उनको ज़रा जो वर्ल्ड कप में जाने उस तरह से वो उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी मिले। और डिफरेंट अगर किसी को हम स्विच भी कर रहे हैं तो उससे कम्युनिकेशन करके, ये नहीं कि वो ये चीज़ें भी मैंने तकरीबन आप लोगों के से ही निकल रही हैं कि वो कोई प्लेयर खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। कम्युनिकेशन के साथ जो चीज़ें हो रही है, सब हर चीज़ हो रही है, ये नहीं है कि बगैर कम्युनिकेशन से हो रही है। बैठ के बात करके, और जो टीम का प्लान है, जो टीम रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से हम उसको लेके चल रहे हैं। और हर प्लेयर को हमने मैसेज दिया कि हमने ये नहीं करना कि मेरा सपोर्ट नहीं इधर है या मेरा नहीं है, जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। और हम और आप जो बैठे हैं वो सिर्फ ये हमारा मोटिव है कि हमने पाकिस्तान टीम को जिताना और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को ऊपर लाना। बाबर, हमने लास्ट मैच देखा है, जिस तरह हम हारे हैं वो फैंस से भी नहीं हजम हो पा रहा, उम्मीद है आप लोगों से भी नहीं हजम हो पा रहा होगा। ये बताइएगा कि कहाँ पे हमने लैग किया? बैटिंग हमने स्लो स्ट्राइक रेट पे खेला, स्कोर कम किया, या बॉलिंग में हमें जो है शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की, जिस तरह उन्होंने 38 बॉल्स पर 81 रन दे दिए, जो आपके टॉप बॉलर हैं, तो वो उनकी जो फॉर्म है वो आपके लिए कंसर्न है, या आप जस्ट उसको एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है स्कोर कार्ड है कोई बात नहीं? नहीं सर, एंजॉय वाली बात नहीं है। देखें, ये किसी एक बंदे या 2 बंदे की वजह से नहीं हम हारे, हम एज अ टीम हारे हैं। और देखें, हर इवन के बैटिंग बॉलिंग ने, हमने फील्डिंग में भी थोड़े से क्लैप्स किए हैं जिसकी वजह से हम हारे हैं। अगर कैचेस भी हम पकड़ ले तो डिफरेंट गेम बॉल होती। ये नहीं है कि किसी पे ब्लेम गेम करें। मेरा मानना ये है कि आप जब जीते हैं एज अ टीम जीते हैं और एज अ टीम हारते हैं। लेकिन जिस तरह शाहीन और नसीम है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, ही नोज़ कि कमबैक कैसे करना है। और अगर एक मैच में हो जाता है तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये नहीं है कि हर दिन हर रोज़ एक बंदा ही परफॉर्म करे। 11 प्लेयर्स हैं, सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और कभी एक किसी दिन नहीं होता तो दूसरे बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को कवर अप करे और मैच जिता के दे। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे पे बिलीव रखें, और जितने भी मैचेस हैं, अगर किसी का नहीं दिन हो रहा तो हम उसको कवर करें, दूसरा बंदा जो है वो मैन ऑफ द मैच बने, मैच जिता के दे। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि अक्सर जब जीत जो है वो टीम की बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने देखा 2021 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 22 वाला हो, उसके अंदर टीम जीत रही थी तो टीम का बॉन्डिंग जो है वो आपस में बहुत अच्छी थी। लेकिन 23 के अंदर हमने देखा जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त होना शुरू हुई, हारी टीम, तो उस तरह से जो है वो टीम का आपस की बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी ख़राब नज़र आने लगी फील्ड के ऊपर। तो क्या 2024 के लिए इस तरह से आप बना लेंगे एक टीम जो ऐसी कम्बिनेशन हो जो आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी हो, जो जीत के लिए अहम हो? देखें, बॉन्डिंग जितना मुझे लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जितना मैं पिछले 3 साल से जो कप्तानी रहा हूँ उसमें भी मुझे जो है वो ये चीज़ नज़र नहीं आई। देखें, वो अप एंड डाउन की वजह से आप क्योंकि परफॉर्मेंस पे रिलेट करते हैं तो जिस वजह से आपको लगता है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश और हमारी जो एफर्ट वो यही होती है कि हमने मैचेस जितवाने हैं, पाकिस्तान को जितवाना है। इंडिविजुअल इसमें आप ये इंडिविजुअल गेम तो है नहीं है, ये तो टीम गेम है। तो जितना हम इस चीज़ को इकट्ठा रखेंगे और इकट्ठा रहेंगे, और हमेशा हम इकट्ठा रहते हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं इन सब के साथ खेला हूँ और इनके साथ हमारी कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग हमारी इतनी अच्छी है कि हमें इन चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि
मैच हार गए हैं, तो उसमें हम डिबेट करते हैं हम एक दूसरे के साथ यार कि हमें यहाँ पे अच्छा खेलना चाहिए था, या इधर हम गलत थे, या इधर हमने बहुत अच्छा खेला। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो हमारी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। थैंक यू वेरी मच। आपका शादाब खान हमारे साथ अवेलेबल है। वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज। आप लोगों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सरप्राइज़ तो स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने किसी भी टीम के ख़िलाफ़ खेलने जाते हैं तो वो उस कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं और उनके हालांकि ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन स्टिल हमारे भी अगर आप देखेंगे, अगर हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स या हमारे जो पाकिस्तान खेलने के लाइन में हैं, अगर वो प्लेयर्स आएंगे किसी भी टीम के ख़िलाफ़ खेलेंगे तो डेफिनेटली वो बेस्ट होंगे, क्योंकि वो आने वाले वक्त में वो स्टार्स हैं। तो ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं था, वो अच्छी क्रिकेट खेले और ऑन अ डे कोई भी ऐसा प्लेयर T20 क्रिकेट में आपको ऐसे मैचेस हरा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे एक सिंपल थ्योरी आती है कि जो टीम ज़्यादा बाउंड्री मारेंगी T20 क्रिकेट में वो टीम ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। डेफिनेटली स्ट्राइक रेट इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एज ए टीम हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लें हमारी मिस्टेक्स जो हैं और हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे टू गो यही है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। दूसरे मैच में हमने जो रन किए न्यूजीलैंड ने बेहतर अंदाज में चेस भी कर लिए। क्या हम ये समझते हैं कि ऐसा है कि पिच को रीड करते हुए हमें दिक्कत हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पिच को रीड करते हुए हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि वो कंडीशन को जल्दी अडॉप्ट करें। और अगर दूसरी तरफ देखा भी जाए कि रावलपिंडी की पिच जिस तरह हमें पता है कि वो हाई स्कोरिंग गेम वहाँ पे होते हैं, और स्पेशली पूरे पाकिस्तान में ऐसी पिचेस होती हैं कि वहाँ हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं। तो पिच का तो ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभार एज ए बॉलिंग यूनिट आप अच्छी बॉलिंग करते हो और उसकी वजह से भी आप उस तरह रन नहीं कर पाते हो, और कभी कभार एज ए बैट्समैन आपका दिन अच्छा नहीं होता, तो जिसकी वजह से शायद हम वो पार स्कोर नहीं कर सके लास्ट गेम में। लेकिन यही पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए टीम हमें आइडिया हो चुका है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हमें खेलना पड़ेगा, क्यों बड़ी टीमों के साथ कम्पीट करने के लिए। कहा कि आइडिया हो चुका है कि कैसे खेलना है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने 4 T20 मैच लूज़ किए थे और वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने एबटाबाद में कैंप भी किया, थोड़ा टफ कैंप था। तो ओवरऑल वर्ल्ड कप को देखते हुए हमारी जो टीम की शेप बनना चाह रही थी वो कैसी आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि एक अहम चीज़ ये है कि एशिया कप, पिछला श्रीलंका वाला, इंडिया वाला वर्ल्ड कप हमने वो भी लूज़ किया हुआ है, तो एटलीस्ट फैन तो चाहते हैं कि टीम वापस ट्रैक पे चढ़े। देखिए, बिल्कुल अभी इस वर्ल्ड कप सर पे है, लेकिन स्टिल हमें मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि नई मैनेजमेंट आई है। हर नई मैनेजमेंट का, हर नए कोचिंग स्टाफ की अपनी एक साइकी होती है। हम उस मैनेजमेंट से इतना ज़्यादा मिले भी नहीं हैं, तो जब एक मुलाकात होगी, जब एक दूसरे का माइंडसेट, हम एक प्लेयर और कोचेज़ एक दूसरे का माइंडसेट रीड करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एक अच्छे सोल्यूशन नज़र आएंगे। और डेफिनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं कि जो अच्छी मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है वो हमें समझ आ चुकी है। तो ओबियसली हम कोशिश करेंगे कि हम उसको अप्लाई करें, और उसमें फेलियर भी आ सकते हैं और हम उस फेलियर को एक्सेप्ट करें। शादाब, हमने देखा है पहले मैच में बैटिंग में हम जो 179 रन बनाए, फिर हमने चेज भी इसी करवा दिया। क्या समझते हैं कि बैटिंग की वजह से हम आ रहे हैं, बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं, या हमारी टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को ज़रा ज़्यादा इजी ले लिया था? और दूसरा ये बता दें कि इमाद वसीम आपकी कप्तानी में खेल चुके हैं, क्या आपने टीम को सजेस्ट किया है ये मैनेजमेंट को कि वो चौथे T20 में वापस आए?
देखिए जो पहला क्वेश्चन था आपका, ऐसा नहीं है कि आप अगर आप ब्लेम गेम खेलेंगे तो आप किसी चीज़ पे भी डाल सकते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ पे डाल के आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये गेम हम उस वजह से हारे। ऐसा नहीं होता। एज ए टीम हम अच्छा नहीं खेले, वो चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, हम तीनों शोबे में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी वजह से हम मैच हारे, और ये पार्ट ऑफ द गेम है, इज़ फाइन। मुझे लगता है कि जो थॉट प्रोसेस होता है वो